नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। नीति शतक के अभी तक हमने 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और उनमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से हठी मनुष्य जो होता है उसको कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। और उसी क्रम में ये बात बताई जा रही है कि जो अनुभव है कवि का वो है कि दुर्जनों का, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, उनको दुर्जनों का प्रसंग चालू हो गया है। उनको सन्मार्ग पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। किन्हें? जो दुर्जन व्यक्ति हैं। तो वो इस श्लोक में बताया गया है। आप देखिए, व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसो रोद्धुम समुज्जभ्रते छेतुम वज्रमणिम शीर्षु कुसुम प्रांतेन सन्नहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान्पथि सतां सुप्ते सुधास्य बिन्दुभिः। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, ये पढ़िए। यह खलान सताम पथि सुधास्यन्दुभिः बिन्दुभिः सूक्तैः नेतुं वाञ्छति। असौ व्यालं बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुद्रते वज्रमणेन शिरीषकुसुम प्रान्तेन छेत्तुं सन्नह्यते क्षाराम्बुधे मधुबिन्दुना माधुर्यं रचयितुम् इहते। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है बच्चों कि यह जो व्यक्ति खलान, जो दुष्ट हैं, उन पुरुषों को सताम पथि, सज्जनों के पथि यानी मार्ग पर लाने की इच्छा रखता है, वह क्या करता है? सूक्तई सुधास्य बिन्दुभी, जो सुधा है उसके अमृत के टपकाने वाली सूक्तई, प्रिय जो उक्तियाँ होती हैं या मधुर जो वचन या कथन होते हैं, उनसे क्या करता है? खलान सताम, जो दुष्ट पुरुष हैं उनको सताम यानी सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति, लाने की कोशिश करता है या वो चाहता है कि वो सज्जनों के मार्ग पर आ जाएं। तो असौ, ऐसा पुरुष क्या कर रहा है? मानो बाल मृणाल तंतुभिः, सुकुमार कमल नाल सूत्रों से वो क्या करना चाह रहा है? व्यालम, जो मदमस्त हाथी है उसको रोद्धुम समुज्जभ्रते, रोकने की या उसे बांधने की कोशिश कर रहा है। और मानिए वो क्या कर रहा है ऐसा? शीरीष यानी जो मौली स्त्री है उसके कुसुम प्रांतेन, कुसुम के फूल के प्रांतेन, आगे के हिस्से से वज्रमणिम, हीरे को छेत्तुम सन्नह्यति, काटने की कोशिश कर रहा है। मधुबिन्दुना, और शहद की एक बूंद से क्षारः अम्बुधै, जो संपूर्ण ही कैसा है? सागर, नमकीन जल वाला है, उसको माधुर्यम रचयितुम इहते, मीठा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी अमृत की वर्षा जैसी मधुर एवं प्रिय उक्तियों से दुष्ट पुरुषों को सज्जन के पुरुषों के मार्ग पर लाना चाहता है, वो मानिए कैसा काम कर रहा है कि बाल मृणाल तंतु भी, जो कमल नाल है उसके सूत्रों से व्यालम, मदमस्त हाथी को रोद्धुम समुज्जभ्रते, रोकने की कोशिश मानो कर रहा है। और क्या कर रहा है? शीरीष कुसुम प्रांतेन, जो मौली सिरी के फूल हैं उनके प्रांत से यानी आगे के हिस्से से वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यति, हीरे को काटने की कोशिश भी कर रहा है। मधुबिन्दुना, और शहद की एक बूंद से मानो क्षाराम्बुधे, जो
नमकीन जल वाला या खारा समुद्र है उसको माधुर्यम रचयितुम इहते, मीठा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बच्चों रोद्धुम में रुध धातु और तुमुन प्रत्यय है। छेदतुम में भी इस प्रकार से और रचयितुम में, नेतुम में भी, तीनों में ही छिद धातु, रच धातु और नी धातु होके तुमुन प्रत्यय इनके अंतर्गत है। शिरीषस्य कुसुमस्य प्रांतेन, शिरीष के कुसुम के प्रांत से, ये जो शब्द आया है ये क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है और इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं। सूर्याश्वेर मर्स जस्ततः स गुरुवः शार्दुल विक्रीडितम। अलंकार बच्चों यहाँ पर निदर्शना है और रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद है। यहाँ कोमल कमल तंतुओं से मदमस्त गजराज को रोकना और शीरीष पुष्प के सुकुमार अग्रभाग से कठोर वज्रमणि को काटना तथा शहद जो होता है मीठा, उसकी मानो एक बूंद से ही जो समुद्र है उसको मधुर बनाने जैसे असंभव कार्य कर रहे हैं, वैसे ही क्या संभव है? अमृतमय शिक्षाओं से दुष्ट जो पुरुष है उसको अच्छे मार्ग पर, सत्मार्ग पर लाना असंभव सा काम होता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो कभी भी किसी की बात को नहीं मानता है, इसलिए उस दुष्ट व्यक्ति को सदुपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों, उसमें क्या बताया जा रहा है कि मौन धारण करके अपने मूर्खता का दोष है उसको छिपाया जा सकता है, और वो भी विशेषकर कहाँ? सभा में। मौन जो होता है वो रखने से मूर्खता व्यक्ति की छिप जाती है, ये इस श्लोक में बताया गया है। अब ये श्लोक आप देखिए। स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रः विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौन पंडितानां। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। विधात्रा मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम् इदं मौनम एकांतहितं स्वायत्तं विशेषतः सर्वविदां समाजे अपंडितानां विभूषणं भवति। तो विधात्रा जो ब्रह्मा है उसने क्या किया है? जो अपंडितानाम, जो पंडित नहीं हैं अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको स्वायत्तम, स्वाधीन, अपने ही अधीन, एकांत हितम, उनके लिए जो पूर्ण रूप से कल्याणकारी है, ऐसे अज्ञताया, अज्ञानता को छुपाने के लिए, छादनम, छिपाने के लिए या उसका आवरण बनाने के लिए, मौनम विनिर्मितम, चुप रहने को ही एक आभूषण बनाया है। यानी मौन रहना चाहिए सभा में, जिन्हें? जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको, और विशेषतः, और विशेष करके कब? सर्वविदाम, जो पंडित या विद्वानों के समाजे, समाज में, सभा में वो क्या काम करता है? मौन विभूषणम, आभूषण का, अलंकार का काम करता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों। विधात्रा जो ब्रह्मा है उन्होंने, विधाता ने, अपंडितानाम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका, स्वायत्तम, एकांत हितम, स्वाधीन रूप से, अपूर्ण रूप से कल्याणकारी, अज्ञताया, अज्ञानता के लिए, छादनम, मौनम, चुप रहने को ही एक ओढ़ना या आवरण बनाया है। विनिर्मितम यानी बनाया है। विशेषतः, विशेष रूप से कहाँ यह आवरण बनाया है? सर्वविदाम समाजे,
पंडितों के या विद्वानों के समाज में सभा में विभूषणम, ये मूर्खता या चुप रहना उनका जो क्या है, अज्ञानता के लिए इसको विभूषणम अलंकार स्वरूप माना गया है। यहाँ पर बच्चों छंद उपजाति है जिसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो वह, उपेंद्र वज्रा जत दास्तौ गौ अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजाति अस्ता। यहाँ वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। स्वायत्तम स्वयस्थ आयत्तम एकांत हितम एकांत हितस्य यस्य तत् एकांत हितम। अपंडितानां का मतलब है न पंडिता तेषां, जो पंडित नहीं है। इस श्लोक में बच्चों मौन की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहा है कि चुप रह जाना मूर्खों का एक भारी भरकम आभूषण है, और वो भी विशेष रूप से कहाँ है, पंडितों के समाज में है, क्योंकि चुप रहने से मूर्खों की मूर्खता ढकी रहती है। एक चुप और हजार सुख, कहते हैं ना कि एक चुप्पी धारण कर लो और हजार सुख मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त मौन किसी से मांगना भी नहीं पड़ रहा है आपको उधार में, यह मनुष्य के अपने ही हाथों में रहता है। इसलिए मौनम सर्वा साधनम, ये उक्ति बहुत ही प्रचलित है। मौन से सदा लाभ और हित ही होता है, हानि की आशंका ही नहीं रहती है। अब बच्चों जो अगला श्लोक है उसे आप देखिए, क्या बताया गया है कि व्यक्ति में यदि थोड़ा सा भी गर्व उत्पन्न हो जाता है और वह उस समय तक रहता है, कब तक रहेगा वो गर्व, जब तक कि वो विद्वानों की संगत में नहीं आ जाएगा, संपर्क में नहीं आ जाएगा। जब वो विद्वानों के संपर्क में आने लगता है तो उसका जो गर्व है वो मोह नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से नष्ट हो जाता है वही इस श्लोक में बताया गया है। यदा किंचिद अज्ञो अहम द्वीप एव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति भवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचिद बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर एव मदो में व्यपगतः। इसका अन्वय देखिए बच्चों, यदा अहम किंचित सन गज एव मदांधव संभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभूत्। यदा बुद्धजन सकाशाद किंचिद अवगतम तदा मूर्खे अस्मि इति मे मद ज्वर इव त्यपगतः। तो देखिए, यदा अहम, जब मुझे किंचित कुछ ही ज्ञान था, मैं थोड़ा थोड़ा ही जानता था, तो मैं कैसा था, वीप इव, हाथी के समान, मदांधः, गर्व से युक्त हो गया था, गर्व से अंधा हो गया था, संभवम यानी रहता था उस समय में, तदा, और उस समय क्या हुआ, सर्वज्ञ अस्मि, मैं तो मानिए सब कुछ सर्वज्ञ, मैं सब कुछ हूँ, इति, इस प्रकार से, मम मनः, मेरा जो मन है वो अवलिप्तम, घमंड से युक्त हो गया था, दर्प से युक्त हो गया था। यदा, और जब, बुद्धजनः, जब मैं विद्वान लोगों की या जो ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों के सकाशात नज़दीक पहुंचा या उनसे मिला, तब किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, अवगतम, मैं इस बात को जान पाया कि तदा, उस समय, मूर्खः अस्मि, क्या जान पाया मैं, कि मैं तो मूर्खः अस्मि, मूर्ख हूँ, इति, इस प्रकार से, मे मदः, मेरा जो गर्व था, घमंड था, वह ज्वर इव, मानो बुखार के समान, व्यपगतः, उतर गया या खत्म हो गया।
तो बच्चों इसमें क्या बताया कि जब मैं कुछ यदा अहम, जब मैं कुछ किंचित कुछ थोड़ा बहुत जानता था तो तब मैं कैसा था, द्वीप एवं मदांध, हाथी के समान में मद से उन्मत्त हो रखा था। तदा सर्वज्ञ अस्मि संभवम, यानी रहा करता था उस समय में हाथी के समान गर्व में चूर रहा करता था, हाथी के समान में मदमस्त रहा करता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। तदा उस समय मैं क्या मानता था, सर्वज्ञ अस्मि, सब कुछ मैं ही हूँ। इति, इस प्रकार से मम मनः, मेरा जो मन है वो अवलिप्तम, घमंड से युक्त हो अभवत, यानी गया था। यदा, लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं बुद्धजन सकाशात, विद्वान लोगों के संपर्क में आया, उनके समीप में आया, तो किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा मैं अवगतम, इस बात को जानने लगा या समझने लगा कि तदा, कि मैं तो क्या हूँ। उस समय मुझे क्या बात समझ में आई, मूर्खः अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। इति, इस प्रकार से मे मदः, मेरा जो गर्व था, मेरा जो घमंड था, वह क्या हुआ, ज्वर एव व्यपगतः, बुखार के समान, व्यपगतः यानी खत्म हो गया या उतर गया। यहाँ बच्चों इस श्लोक में जो छंद है वो शिखरिणी है और लक्षण जिसका इस प्रकार है, रसी रुद्रेश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है, अलंकार उपमा है। इस श्लोक में क्या बताया है कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है उसकी निंदा की गई है। जो अल्पज्ञ व्यक्ति है अपने थोड़े से ज्ञान को ही सब कुछ मानने लग जाता है और अपने को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लग जाता है। लेकिन जब विद्वानों की संगति में यथार्थ में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब सच्चाई उसके सामने आती है और वह अपने आप को मूर्ख समझने लगता है और व्यर्थ अभिमान करना भी छोड़ देता है। अतः विद्वान पुरुषों की संगति विशेष लाभकारी होती है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। अब बच्चों अपन ने 8 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आशा करती हूँ कि इन तीनों श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 9 नंबर का श्लोक है, 9वें श्लोक से हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।